बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रहे, यह टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे आपको ये टॉपिक 100% तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। बस शर्त यह है कि आज का ये लेक्चर आप पूरी तवज्जो के साथ सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट का मतलब है जी इम्पोर्टेंट। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट का? इम्पोर्टेंट। अब किस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं ये आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन को देखने से पहले आप छोटी सी एग्जांपल को समझें, फिर इंशाल्लाह डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक रूलर या स्केल है जिसके ऊपर रीडिंग शो की गई है, ठीक है। अब हम एक मेजरमेंट लेते हैं, मतलब किसी चीज़ की लेंथ को मैंने मेजर किया। तो ये जो मेरा पॉइंटर है ना, ब्लू कलर का जो आपको एरो नज़र आ रहा है, सपोज करें यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब मेरी मेजरमेंट यहाँ पे आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे लाई कर रहा है तो मुझे अब मेरा एग्जैक्ट आंसर बताएं वो क्या होगा। तो क्या आप इस पॉइंटर को यहाँ पे देखते हुए मुझे एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंटर पे अगर आप गौर करें तो 4 और 5 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो फिर आप ही स्टूडेंट्स में से मैंने 3 स्टूडेंट्स से पूछा, नंबर 1 वाले से, हाँ भाई बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा। उसने मुझे कहा सर जी आंसर होगा 4.41। दूसरे से पूछा भाई आप यहाँ इस सिचुएशन को देख के बताओ क्या आंसर होगा। दूसरा कहता है नहीं सर ये नहीं होगा, मुझे 100% यकीन है अपने ऊपर, वो है जी 4.42 आंसर होगा। तीसरा कहता है नहीं 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 सर ये गलत कह रहे हैं। मैंने बड़े गौर व फिक्र गौर करते हुए देखा है, सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूँ कि 4.43 आंसर होगा। अब डियर स्टूडेंट, जब मैंने तीनों के आंसर्स पे गौर किया तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। वो तो है ही हैं, वो तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन मैंने जब तीनों का आंसर देखा तब मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं इनमें से किसकी बात मानूंगा, किसका आंसर ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए एक्यूरेटली एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो इन 3 आंसर्स को तो देख के मैं नहीं कह सकता कि ये वाला या ये वाला या ये वाला मेरा एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन 3 आंसर्स पे गौर करूँ तो मुझे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो क्या मिल रही है? देखें, ये सेम पॉइंट के बाद गौर करना है। पॉइंट के बाद इस वैल्यू में भी 4, इस वैल्यू में भी 4, इस वैल्यू में भी 4। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये जो 4 4 4 4 आ रहा है ये मेरे पास एग्जैक्ट आंसर में होगा, जो भी आंसर हो, लेकिन उसमें पॉइंट के बाद 4 लाजमी आएगा। ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर 4 आ रहा है। तो ये जो मेरे लिए, जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या होंगे? एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे, कि ये जो भी मेरा आंसर होगा उसके अंदर ये 100% 4 आएगा ही आएगा पॉइंट के बाद। लेकिन उसके बाद अगर मैं इन डिजिट्स पे गौर करूं तो ये 1 2 3 है। तो अब इनमें से मैं कौन सी बात मानूं कि भाई ये वाली ठीक है या ये वाली या ये वाली? तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है। तो ये जो डिजिट्स हैं ये मेरे लिए डाउटफुल डिजिट्स हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। तो अब जब मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि भाई ये मेरे लिए डाउटफुल डिजिट्स हैं, तो क्या फिर मैं इनको रिमूव कर दूं, इग्नोर कर दूं और चुप करके कह दूं कि 4.4 तो पक्का ही आंसर है ना, जो मर्जी हो, लेकिन 4.4 है तो हमने बस लिख देना है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इन डाउटफुल डिजिट्स को आप रिमूव नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। ये डाउटफुल डिजिट्स भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि डाउटफुल डिजिट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास एक वैल्यू आई है 4.4 और यहाँ पे है 4.5, या आप यहाँ पे 5 6 कुछ भी कंसीडर कर लें। बात को समझना है, वैल्यूज पे और कम करना है। और इन दोनों का अगर मैं हाफ करूँ तो वो मेरा हाफ यहाँ पे बनता है, ठीक। अब जो मैंने मेजरमेंट ली उसके लिए मेरे पास जो पॉइंटर है, सपोज करें वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखें 4.4 के आगे ही है ना, तो इसका मतलब ये जो आगे डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे लिए डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो इन डाउटफुल डिजिट्स को मैं रिमूव नहीं कर सकता। तो ये डाउटफुल डिजिट्स मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये बात समझाने लगा हूं।
डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये डाउटफुल डिजिट्स आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो ये दे रहे हैं कि भाई इस हाफ से पहले पहले आपका आंसर होगा। ये थोड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने गारंटी दे दी है डाउटफुल डिजिट्स ने कि भाई जो भी है लेकिन वो हाफ से है पहले पहले। अब ये ना होता फिर तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते, लेकिन अब हाफ से पहले पहले हैं आप, तो ये डाउटफुल डिजिट्स ही तो बता रहे हैं कि हम हाफ से हैं पहले पहले। जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन हाफ से हैं पहले, हाफ से कम है। तो इसीलिए डाउटफुल डिजिट्स को आप रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि वो भी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो दोनों का होना ज़रूरी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो फिर अब ज़रा देखें डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की। इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब है कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम? नहीं, क्योंकि हमें एग्जांपल में समझ आ गई है वही दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब डेट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वही रूल से ही आपसे एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 रूल्स होंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आपको अभी कुछ देर में इंशाल्लाह ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। जनरल रूल्स फॉर द डिसाइडिंग नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, और ये 7 के 7 रूल्स आपने यहाँ पे बिठाने हैं अच्छे तरीके से, लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद करें, ठीक है ना। कुछ इनमें से आपने क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। तो पहला रूल याद रखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, डिजिट आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो अब फिर से सुन लें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज करेंगे आपके पास ये वैल्यू है 1 2 3। अब मैं आपसे पूछता हूं बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देखें जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें कितने होंगे? 3। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसके अलावा एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें जी 2 2 2 4। हाँ जी बताएं जी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस वैल्यू में। तो आप देख लें इसमें कोई जीरो तो है ही नहीं, तो नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें कितने होंगे? 4। तो आप 4 वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो आपको इस तरह का कोई नंबर वैल्यू देगा, आपने वो सारे रूल्स जो अभी मैंने पढ़ाने हैं आपको, वो उस एक वैल्यू पे लगाने हैं, उसके मुताबिक आपने आंसर देना होगा कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला रूल आपको याद हो गया कि नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अलावा इसी के साथ दूसरी बात याद रखेंगे, एंड जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर खाली जीरो आ जाए, जीरो, ये इसके साथ ये जीरो, फिर एक और जीरो, जितने मर्जी जीरो आ जाए, तो जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। जीरो अगर खाली आ जाए तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। याद हो गया जी पहला रूल। अब आ जाए नंबर 2 पे। अ जीरो बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ जाए तब जीरो सिग्निफिकेंट होगा। खाली जीरो आ जाए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जब जीरो 2 नंबर्स सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ जाए तब जीरो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये जी 1 0 2, ये एक वैल्यू है। अब देखें ये 1 तो सिग्निफिकेंट है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है। अब 1 और 2 दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जीरो आ रहा है, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो आप आंसर देंगे जी 3। ठीक है जी। एक और ले लेते हैं। सपोज करें जी 2 0 0 4। अब बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 तो सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बिटवीन जब जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? 4। तो आपका आंसर होगा 4। याद हो गया जी। बड़े आसान से रूल हैं। तीसरा रूल देखें, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर किसी वैल्यू की लेफ्ट साइड पे जीरो हो तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और चाहे पॉइंट हो उस वैल्यू में, चाहे डेसिमल ना हो। मैं मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। बस ये याद रखें कि जीरो अगर किसी वैल्यू की लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मिसाल लेते हैं, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू आ गई है 1 2 3। अब बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे?
भाई 1 तो एक नंबर है, सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, ये भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये जीरो देखें इस वैल्यू की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3। तो आप आंसर देंगे जी 3 का। अब अगली बात सुने, बेशक जितने मर्जी जीरो आ जाए, ठीक है ना, यानी कि 0 0 5 2, बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2, क्योंकि ये जीरो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये दोनों नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो आंसर होगा 2। अच्छा, अब आ जाए इस तरह से अगर वैल्यू के 0.234, अब इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो आपने याद रखना है भाई, वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। उधर पॉइंट नहीं था, इधर पॉइंट है, तो पॉइंट को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, बेशक हो बेशक ना हो, लेफ्ट साइड पे अगर जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये नंबर है नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट जैसा आ गया? 3, तो 3 आंसर होगा। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए नंबर 4 पे। नंबर 4 रूल है जी, 0 आफ्टर डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो आ जाए और वो जीरो लास्ट डिजिट हो। 0 आफ्टर डेसिमल, बीच में मैंने लिखा है लास्ट डिजिट, यानी कि राइट साइड पे पहला और इस साइड से लास्ट डिजिट अगर 0 हो और हो भी पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद, तो फिर वो 0 सिग्निफिकेंट होगा, फिर 0 सिग्निफिकेंट होगा। याद रखिएगा, मिसाल देता हूं, ये सारी निशानियां याद रखते जाएं। अगर आ जाए आपके पास 0.120, अब ये देखें, ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये 1 सिग्निफिकेंट होगा, ये 2 भी सिग्निफिकेंट होगा। अब देखें, पॉइंट के बाद अगर लास्ट डिजिट 0 आए राइट साइड पे, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट राइट साइड पे 0 आ रहा है ना, तो अब ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट जैसे? आंसर आएगा जी 3। 1 2 3 सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसके अलावा एक और छोटी मिसाल यहां पे देख लें। एक नंबर लेते हैं जी हम लोग 1.00, चलें बस अभी फिलहाल ये ले लें, एक फिर और बढ़ा देते हैं। अब देखें, ये 1 सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा। पॉइंट के बाद 0 आएगा, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। फिर ये भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि पॉइंट के बाद 0 आए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन शर्त है कि उसके आगे कोई और नंबर ना हो। यूं कह लें शॉर्टकट कि पॉइंट के बाद अगर राइट साइड पे 0 आए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन शर्त है कि उसके आगे उसको रोकने के लिए कोई और नंबर ना हो। तो अब देखें, इन 0 को रोकने के लिए आगे कोई और नंबर आ रहा है? नहीं, तो फिर ये सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें कितने हैं जी? 3। अगर यूं आ जाए 0.002, अब बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अब देखें, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद ये दोनों 0 हैं तो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, लेकिन इनके आगे देखें एक और नंबर आ गया है, सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है, तो अब ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हमने शर्त बताई है कि पॉइंट के बाद 0 आए राइट साइड पे, लेकिन उसको रोकने के लिए आगे कोई नंबर ना हो। तो यहां पे तो ये 2 आ गया है, तो अब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, 2 एक सिग्निफिकेंट। अब इस पॉइंट के बाद ये लास्ट में 0 आ रहा है, इसको रोकने के लिए आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2। इसमें आंसर क्या होगा? 2 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं जी? 2 हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए, ये भी थोड़ी सी मिसाल एक छोटी सी देख लें इसी में, कि अगर ये वैल्यू यूं आती 1.020, अब बताएं, अब डेढ़ जरा इन सारी कंडीशंस को, जो भी वैल्यू है उस पर सारी कंडीशन लगाने हैं, सारे रूल्स चेक करने हैं। ये 1 सिग्निफिकेंट होगा। अब पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, लेकिन इस 0 को आगे रोकने के लिए एक और नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 0 की इंपॉर्टेंस खत्म। लेकिन अगर एक कंडीशन फेल हो रही है तो दूसरी लग भी तो रही है ना। कौन सी लग रही है? कि जब 0 किसी 2 नंबर्स के बिटवीन आ जाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है। तो अब ये देखें, ये 2 नंबर्स नहीं है 1 और 2, तो इन 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में नहीं आ रहा 0, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। देखें, एक कंडीशन लग रही है, एक फेल भी हो रही है।
बेशक 3 फेल हो जाए, 1 लग जाए, तब भी आंसर आपने कंडीशन जो अप्लाई हो रही है उसके मुताबिक देना है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब जरा आखिरी देखते हैं भाई, पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। तो 4 आपका आंसर होगा। क्लियर जी? आप आ जाए नंबर 5 की तरफ। छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आप जहन में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यू अच्छे तरीके से हो जाएगा। नंबर 5 वाला रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है 0 ऑफ राइट बिफोर द डेसिमल। अब 0 ऑफ राइट बिफोर डेसिमल, यहां 0 क्या था? डेसिमल के बाद। अब वो कह रहा है 0 ऑफ राइट, हो भी राइट साइड पे और हो भी 0 पॉइंट से पहले। तो इसका मतलब ये देखें, 0 ऑफ राइट साइड बिफोर द डेसिमल। भाई ये बात समझ नहीं आ रही, डेसिमल समझाता हूं। यानी कि अगर आपके पास एक मेजरमेंट है, वो आई है जी 8000, बुक की एग्जांपल है 8000 kgs, ठीक है। अब इसमें देखें भाई पॉइंट तो नज़र ही नहीं आ रहा, ऊपर लिखा है 0 ऑफ राइट बिफोर द डेसिमल। तो डेसिमल आप जानते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में बताया गया था कि भाई जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट ज़रूर समझा जाता है, मतलब होता है। तो पॉइंट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखें 0 ऑफ राइट यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पे, लेकिन पॉइंट से पहले। तो ये देखो, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, 8 नंबर है ना, तो इससे देखें 0 ऑफ राइट, इस सिग्निफिकेंट डिजिट की राइट साइड पे 0 आ रहे हैं और डेसिमल से पहले, तो डेसिमल से पहले। क्लियर? मीनिंग आ गया ना समझ? अब इस सिचुएशन में आप बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में ना याद रखिएगा 0 ऑफ होल नंबर, 0 होल नंबर में आता है, तो 0 ऑफ होल नंबर मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस सिचुएशन में 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हमें कौन बताएगा कि भाई कब होगा और कब नहीं होगा? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस सिचुएशन में हमें वो इंस्ट्रूमेंट फाइनल रिजल्ट बताएगा या वो हमें इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपने मेजरमेंट की होगी। अब वो इंस्ट्रूमेंट भी बेसिकली उसका लीस्ट काउंट हमें बताएगा, खुद नहीं इंस्ट्रूमेंट बताएगा, बल्कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट की होगी ना, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइनल करेगा कि भी वो 0 जो कि होल नंबर में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। सही है? तो इस सिचुएशन में कौन डिसाइड करेगा? इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ आ गई ना बात? अब देखें, सपोज करो कि इस मेजरमेंट के लिए आपके पास अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 1 kg, ये सपोज करना है और ये निशानी याद रख लेना हमेशा के लिए। अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मैस मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सपोज करें है जी 1 kg, तो फिर इस वैल्यू को देखते हुए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे और वो होंगे, सारे को काउंट कर लें 8000, तो कितने आ रहे हैं जी 4, तो आपका आंसर होगा 4। अच्छा अभी क्यों ऐसा होगा मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए होगा कि अब पॉइंट को ना आप इधर मूव करवाएं, यानी कि 1 प्लेस, फिर ये 2 प्लेस, फिर ये 3 प्लेस, 3 प्लेसेस आप इस पॉइंट को इस तरफ मूव कराएं। जब आप इस तरफ मूव कराते हैं तो डिस्टेंस फिर क्या होता है, पावर में वैल्यू माइनस में ऐड हो जाती है या पॉजिटिव में ऐड हो जाती है, प्लस में ऐड हो जाती है। तो फिर इसका मतलब इसी चीज को आप यूं लिख सकते हैं 8.000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितनी प्लेसेस मूव कराया आपने पॉइंट को, 3 प्लेसेस, तो ये पावर में आ जाएगा 3। इसका मतलब उस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। सही है? अब देखें जरा 8 एक सिग्निफिकेंट क्योंकि नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो सिग्निफिकेंट होता है। ये देखें पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो सिग्निफिकेंट होता है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। तो फिर इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अभी ये 10 की पावर को भूल जाए, ये आगे रूल आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस पर यहाँ पे देखें मैंने, अगर लीस्ट काउंट 1 है तो फिर सिग्निफिकेंस कितने होंगे फिगर्स, 4 होंगे। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे। क्लियर? अब आपने रट्टा लगाना है। रट्टा क्या लगाना है,
एक पहली तो आपने बात याद कर लेना कि अगर 1 kg उसका लीस्ट काउंट है तो फिर जो भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे इस सिचुएशन में। अब आपके पास अगर सपोज करें जिससे इसको मेजर किया गया है उस डिवाइस या उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो है 10 kg, एक जीरो बढ़ गया ना, इसके साथ एक जीरो आ गया, तो एक जीरो अगर यहां पे आ गया लीस्ट काउंट में तो आपने अपनी वैल्यू में से एक जीरो हटा देना है, रिमूव कर देना है। एक जीरो गया तो फिर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 3, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3। सही है। अगर उस डिवाइस का सपोज करें लीस्ट काउंट होता 100 तो फिर यहां पे एक जीरो और आ गया ना, तो इधर से एक जीरो और हटा दें तो पीछे कितने बचेंगे 2, तो ये अब आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सही है। चाहे इधर से आप एक एक रिमूव करते जाएं चाहे आप इधर से करते जाएं। देखें अगर लीस्ट काउंट 10 है तो फिर एक सिफर ये गया, पीछे बचेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आपका लीस्ट काउंट 100 है तो फिर यहाँ से दूसरा सिफर भी गया तो पीछे 2 बचेंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बस ये आपने निशानी याद रखनी है, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, बहुत ही आसान है। नंबर 6 पे रूल क्या है, रूल्स फॉर पावर ऑफ 10, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जब आपको कोई वैल्यू दी जाएगी उसमें आपने देख के बताना होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सपोज करते हैं वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 2.30 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 और पूछता है कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो याद रख लें जो 10 की पावर है ना, जो भी 10 की पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट ही नहीं होती, इसको इग्नोर करना है, देख के इसको हटा, ऐसे समझे कि है ही नहीं। इससे पहले पहले जो कुछ है ना उस पर गौर करना है और उस पर वही रूल्स अप्लाई करने हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट होगा, 3 भी होगा क्योंकि नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद 0 राइट साइड पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने होंगे जिसमें सिग्निफिकेंट 3 होंगे, ये आंसर है। बस 10 की पावर को आप इग्नोर करें, ऐसे समझे है ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा भी ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स कि मतलब हमारे आंसर में फ़र्क नहीं आना चाहिए ना। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू है 0.02, अब मुझे बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये 0 नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, होता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके आगे कोई नंबर ना हो। ये पॉइंट के बाद 0 तो आ गया लेकिन आगे इसके नंबर आ गए, तो अब इसकी हैसियत ख़त्म, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। पीछे बचा सिर्फ 2, तो 2 तो नंबर है, नॉन ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1, आंसर क्या है 1। अब इसी चीज़ को अगर मैं यूँ लिख दूँ डियर स्टूडेंट्स तो क्या ये गलत है? 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। अब देखें ना, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को आगे मूव कराया है, तो ये देखें 1 प्लेस और ये 2 प्लेस। तो जब मैं इस साइड पे 2 प्लेसेस मूव कराऊंगा तो 10 की पावर में उतने नंबर्स माइनस के फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 प्लेसेस मैंने मूव कराया है, पॉइंट को पढ़ा हुआ नहीं पीछे। तो अब देखें इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, पावर तो काउंट नहीं होगी, पावर के अलावा पीछे बचता है 2, तो 1 सिग्निफिकेंट है। तो अब भी आंसर में क्या आ रहा है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस सिचुएशन में भी क्या था 1, इस सिचुएशन में किया तब भी क्या आ रहा है 1। ये तब भी आ सकता है जब 10 की पावर को आप इग्नोर करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 10 की पावर को आपने यहाँ से ऐसे समझना है ही नहीं, इग्नोर करें, उसके अलावा बाकी रूल्स लगाएं और अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दें। क्लियर जी? लास्ट रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये रूल नहीं पता होता, तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना यहाँ पे, प्योर आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, यानी कि अगर आपको कांस्टेंट नंबर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बच्चे बुखला जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट नंबर से मुराद ये है कि कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, प्योर नंबर हो, तो उसका आंसर आपने याद रखना है इन्फिनिटी। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? इन्फिनाइट होंगे। ये बात याद रख लें। सपोज करें मैं आपसे कहता हूं जैसे एवोगैड्रोस नंबर है, अब उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना, तो मैं पूछता हूं कि उस एवोगैड्रो नंबर में बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब कुछ बच्चे काउंट करने बैठ जाएंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ओ भाई सीधा सीधा जवाब दो, इन्फिनाइट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही वैल्यू होती है ना।
अब ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है, तो मुझे बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बच्चे कहते हैं सर ने कहा था भाई 10 रेज़ टू पावर 8 है तो पावर वाला काउंट ही नहीं होता, तो पीछे बचा 3, तो इसका मतलब 1, और उसमें ऑप्शन होती है। बच्चे कहते हैं सर 1 होगा। डियर स्टूडेंट्स गलत, ये रॉन्ग अप्रोच है। कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के लिए रट्टा मार लें, याद रख लें इनफिनाइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफिनाइट। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे जी? इनफिनाइट। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे पाई है, पाई मैथ में जानते हैं ना पाई कितना होता है? 22/7 3.14। भाई बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? बच्चे कहते हैं अच्छा काउंट करना है 3.14। सर 3 है, इधर से देखें तो 3 है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? इनफिनाइट होंगे। फिक्स्ड वैल्यू है ना, एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू, एक्यूरेट है। तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो कांस्टेंट नंबर या वैल्यू, बहुत सारे आपने कांस्टेंट पढ़ रखे हैं ना फिजिक्स में, तो इनसे अगर आपसे सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो कांस्टेंट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफिनाइट होंगे, इनफिनाइट होंगे। क्लियर? अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम बना लेते हैं, फिर आप गौर करते हुए जितना आपने पढ़ा है ना उसके मुताबिक आप आंसर देंगे उन क्वेश्चंस को देख के कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये देखें जी, कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिनमें सारे रूल्स आ जाएंगे। पहले ले लेता हूँ जी 0 0 0, फिर लेते हैं 1 2 3, फिर लेते हैं 1 2 0, कुछ भी अपनी तरफ से बना लें 0 1 2, फिर ले लें जी 2 0 2 3। अच्छा उसके बाद ले लें 0.02 0.020 2.314, फिर ले लें 1.204, फिर लेते हैं 1.023, फिर लेते हैं जी 2.6002। ऐसे कुछ और भी सोच लें। फिर ले लेते हैं जी स्टूडेंट्स जो नहीं बना इसको कर लेते हैं जी कुछ वैल्यू लेके 0.00, फिर उसके बाद कर लेते हैं जी 13.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, फिर कर लो जी 2.00 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। ये हमने कुछ नंबर्स खुद ही कंसिडर किए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसमें से बारी बारी एक नंबर को देखते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते जाएंगे किस वैल्यू में कितने हैं। तो देखें अभी सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें देखें कितने हैं भाई, 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये वाला रूल, तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 3 होंगे। इसमें देखें कितने होंगे? 1 2, 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होता तो इसमें आ जाएंगे 2। सही है। उसके बाद इधर देखें लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 1 और 2, तो इसमें कितने होंगे? 2। इसमें देखें ये भी 2 सिग्निफिकेंट है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जब 0 आए तो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। इसमें देखें ये 0 नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है लेकिन उस 0 के आगे नंबर आ रहा है। राइट साइड पे तो पॉइंट के बाद 0 लास्ट डिजिट तो नहीं है ना, आगे एक नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें कितने होंगे? सिग्निफिकेंट 1 होगा। अच्छा इसमें देखें ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, हाँ इस 2 के बाद 0 है, इसको रोकने के लिए आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब पॉइंट के बाद राइट साइड पे, पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो एक ये और एक ये, 2, इसमें 2 होंगे। क्यों भी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सही जा रहा हूँ ना? उसके बाद ये सारे नंबर्स हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 4। अच्छा इसमें देखें ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, 0 इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो अब सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि जब 0 दो नंबर्स के बिटवीन आए तो फिर सिग्निफिकेंट होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 4। अच्छा इधर देखें आगे, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता तो चुका हूँ लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 1 और 2 ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो इनके बीच में 0 आ रहा है, अब ये सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें कितने होंगे? 4। इधर देखें ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, 6 और 2 के बीच में दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो कितने हो जाएंगे जी? 4 और एक 5। अच्छा इधर देखें 2.00, भाई पॉइंट के बाद अगर 0 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा इधर देखते हैं भाई 10 की पावर 5 इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने होंगे? 3। अच्छा इधर देखें 2 सिग्निफिकेंट, 0.00, भाई पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट होंगे, पावर काउंट नहीं होगी 10 की पावर, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। लो जी, इस तरह से सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
आज के इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी।